के लिए, फिर गरम रोटी मिले, फिर उसमें घी लगे, ये सब चीज़ें हैं। अब एक सीज़न समय ऐसा आ गया है कि अभी हमारे पास भोजन का भंडार इतना ज़्यादा है कि अब देखिए कोरोना काल में अगर ये ना आया होता तो शायद हमारे पास भंडारण करने की क्षमता नहीं थी। आप देखिए बहुत सारे फोटो आते थे कि जिसमें ऐसे ही रखा हुआ है, खरीद करके अनाज जो है ऐसे रखा है, सड़ रहा है। तो कोरोना जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा रहा है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी भी चलाई और साथ ही साथ जो है स्टॉक भी खत्म यूज हो गया स्टॉक। खत्म तब हुआ जब था हमारे पास ना, इसकी चुनौतियों के लिए था। अब बात आती है कि जो प्राकृतिक खेती की बात हम लोग करते हैं, बहुत सारी खेती है। आप देखिएगा यहाँ पे आप प्राकृतिक खेती भी है, ऑर्गेनिक जिसको आप कहते हैं कि जैविक खेती है वो है, और मिक्स भी खेती है, और फर्टिलाइजर डाल के सिर्फ वो वाली भी खेती हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं सब चीज़। उसके अलावा एक खेती होती है बोमा सेल खेती होती है, और एक होती है आपको जो है बायोडायनामिक एग्रीकल्चर, जिसको आप कह सकते हैं कि जैव गतिशील खेती कहते हैं। तो जैव गतिशील जो खेती होती है उसके विषय में आपको बता दें कि उसमें जो है खेती ऐसे ही होती है, बस उसमें जो सारी भी पद्धति होती है, जो भी हम खेती करेंगे, खेती का जो भी एक्टिविटीज़ डालेंगे वो जो है चंद्रमा के जो है गति के ऊपर होगा। उसमें डिफाइन है ये कि जो है कब हम उसमें जो है कब बुआई करना है, कब सिंचाई करना है, कब खाद डालना है, अमावस्या के क्या करेंगे, पूर्णिमा क्या करेंगे, सप्तमी क्या होगा तो क्या करेंगे, वो चीज़ डिसाइड कैसे वो कैसे निर्धारित होती है कि आप देखते हैं ज्वार भाटा जब आता है तो कब आता है, पूर्णिमा को ज्वार आएगा, भाटा आएगा अमावस्या को। वो क्या है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को उपयोग किया जाता है उस खेती में, और साथ ही साथ उसमें जो है कुछ प्रिपरेशन होते हैं जिसको बायोडायनामिक 502, 510 ऐसे करके सीरीज है, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है सींग खाद होती है। गाय के सींग में वो खाद बना के नीचे रखा जाता है, उसके बाद वो होता है। और एक जो है जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं आप केचुआ का खाद बनाया जा रहा है यहाँ पे, उनका जो होता है विंड्रो खाद होता है, वो भी कंपोस्ट होता है, लेकिन उसकी हीपिंग दूसरे स्टाइल से होती है, ऐसे ओपन रखा जाता है। तो हर तरीके का जो है कोई भी तरीका संपूर्ण नहीं है, किसी में कुछ अच्छाई है, किसी में कुछ बुराई है, और हमें यह देखना है कि हमें कौन सी अच्छाई लेनी है या कौन सी बुराई हम लोग जो है त्याग सकते हैं, या उसको हम जो है समाहित कर सकते हैं, वो नुकसान हम सह सकते हैं। अब जहाँ तक बात है जिसमें आप खाद नहीं डालेंगे, चाहे किसी विधि से करें, उसका जो है टेस्ट अच्छा आएगा, आपका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। अभी क्या है कि अगर जब टेस्ट के लिए जाएंगे तो ये मतलब नितांत आवश्यक है कि उसकी जो है उत्पादकता कम होगी। 90% कम हो जाएगा, 10% नहीं, अब 5% कम होगा, ये तो बात खाद नहीं डालेंगे तो कैसे हो जाएगा। आप नहीं, खाद का मतलब मतलब बाबा वो खाद नहीं डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे, जो फैक्ट्री में बनता है वो खाद नहीं डालेंगे, गाय का गोबर ये भी खाद ही है। ये खाद है, लेकिन इससे ग्रोथ उसका बढ़िया होगा क्या, या डाई और यूरिया। अरे सर बता दें पूरा पहले हर तत्व उसमें है, नाइट्रोजन व पोटास है, उसमें क्या है कि दो चीजें हैं, पौधा का वृद्धि देख के लहलाता खेत देखना है कि लहलाती बाली देखना है, बाली और टेस्ट देखना। ठीक है। तो अगर आप देखते हैं शुरू से ही, अगर आप लोग यही एक 25 दिन पहले आए होते तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है रखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये पुआल रखा हुआ है, किसी का भी पिटाई नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैदा हुआ होगा मोटा मोटी। आप देख रहे हैं कि नहीं, जिसमें आप देखें सबका लगा हुआ है। ये हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि पहला साल है ये, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते किसमें कितना पैदा हुआ है। और पैदावार ही एक चीज़ है, आपका पैदावार वो है कि आपने 2 रुपये खर्चा किया उसके लागत उसमें चीज़ों में, तो आपको जो है 2 रुपये 20 पैसा आया है इसमें, और जो उसमें आपने जिसमें हमने खाद वाद डाला है उसका 2 रुपये 10 पैसा लागत आके 2 रुपये 30 पैसा आया। तो आपको अगर आप बेचने जाते हैं तो उसमें कितना फ़ायदा होता है, शुद्ध मुनाफा हो गया उसमें, वो भी आपको देखना है ना। पैदावार ही एक चीज़ नहीं है, आपको मुनाफा भी देखना है, आपको अपना स्वास्थ्य भी देखना है, और डेफिनेटली इसका जब आप बताएंगे कि हमारा ऑर्गेनिक है, ये ऐसे है, तो उसका जो है आपको जो है दाम भी ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा ज़्यादा। अच्छा एक मिनट, ये देखिए प्राकृतिक रूप से जो धान का खेती किया गया उसका प्लांट हाइट देखिए, आपको लग रहा है कि इसमें उत्पादन नहीं हुआ? हाइट तो बढ़िया, हाइट बराबर, वो बाली वाली चाचा वो कहने का मतलब है। लेकिन अभी जब तक हम डेटा पूरा नहीं ले लेंगे, यहाँ हमने 4 तरीके कोशिश की है खेती। एक तो प्राकृतिक खाती, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि बीजामृत का भी हमने ट्रीटमेंट किया है, इसका आज ही किया है, सुखा रहे हैं इसको, अभी शाम को किया है, सुखा करके उसको रख देंगे, कल सुबह इसमें सोइंग हो जाएगी, इसकी बुआई कर देंगे। दूसरी हमारी जो है ऑर्गेनिक, जिसमें सिर्फ हम जो है ये गोबर की खाद डालेंगे या केचुआ का खाद डालेंगे। तीसरा जिसमें आधा खाद डालेंगे जो है यूरिया पोटास ये सब चीज़ें, और आधा डालेंगे इसके थ्रू। और चौथी हमारी वहाँ पे लगी जो चौथा रो देखेंगे उसमें सिर्फ जो है जो खाद पड़ती है
चाहे DAP हो, MOP हो, यूरिया हो, जिंक सल्फेट, वो सब डालेंगे। फिर हम इसको देखेंगे और ये खेती करेंगे हम लोग 6 साल तक। 3 साल तक हम ये मानेंगे कि इसके अंदर जो पहले से पड़ा हुआ अवशेष है वो प्रयोग हो रहा है। 3 साल जो है हम ये नहीं मानेंगे कि ये कैसा पैदावार हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथे साल से जब ये इसका जो उत्पादन आएगा, जो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको दर्ज करेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि लगातार 3 साल 4 साल क्या आ रहा, तब हम कुछ कहने के लायक होंगे आपको। ऐसे हम कुछ भी बोलेंगे वो जवानी खर्च है। अभी इसमें पोषक तत्व जो मौजूद है साहब वही ऑब्जर्व कर रहा वही होगा ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए हमने बोला ना। लेकिन जो आपने कहा तो अभी पहली खेती का जो उन्होंने दिखा दिया वो चीज़ है, वो सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ गड़बड़ है। अगर मान लीजिए पैदावार कम ही होता है तो आपकी लागत भी कम है तो आगत भी कम होगी। लेकिन जो पैदा होगा अब शुद्ध होगा सर। शुद्ध होगा। अब 1 किलो दूध का दाम, 1 किलो दही का दाम, 1 किलो घी का दाम जैसे जैसे होगा सब होता चला जाएगा ना। जैसे कम पैदावार जो चीज़ होगी तो वो महंगा होगा, वो चीज़ है। जैसे देसी गाय है सर, हाँ, और फिजिशियन है, और फिजिशियन का जो क्वालिटी देसी मिलेगा वो तो उसमें थोड़ा मिलेगा। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि उसमें रोग सही लगेगा, पैदावार कम देगी, लेकिन वो दूध खाने में अच्छा लगेगा। और अब जो लोग जिनको दूध अच्छा लगता है खाने में वो तो भैंस का ही दूध खाएगा, गाय का खाएगा नहीं। और होलिस्टिन फ्रीजियन के खाने से बढ़िया गंगा जल ही पी ले वो। सही है माँ। अगर जो जिसको टेस्ट चाहिए मतलब जी जी वो सारी चीजें हैं। सर आपकी हम जैविक खेती के हैं, जैसे ऊपरी सतह की इतनी मिट्टी बा, एक 25% हम गोबर डाल दे, वो हमारा खाद दवा कौनो ना पड़ी बा, रासायनिक वगैरह। इतना फर्स्ट क्लास खेती चली बा कि हद के बाहर। बाबा बिल्कुल सही बोले। अभी मैंने क्या बोला है कि अभी हमें 6 साल ये प्रयोग करेंगे। वहाँ बोर्ड लगा, आप देखिएगा 6 साल लिखा है। हमने ये नहीं लिखा है, उसमें दावा किया है कि कौन सा खेती बढ़िया होगा। हम सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ABCD में, कौन बढ़िया है कौन खराब है। हमारे लिए हम किसी का कोई बच्चा नहीं है हमारा, ये चारों पांचों वो सारे बच्चे हैं हमारे। सबको जिसको जो चाहिए हम दे रहे हैं। कौन बढ़िया पढ़ने में आएगा उसका दोनों करत